ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से वृश्चिक राशि के जातक 17 अक्टूबर 2025 दोपहर में 2 बजे के आसपास सूर्य देव जो हैं कन्या राशि से निकलकर पहुंच जाएंगे तुला राशि में, यानी आपके एकादश भाव से निकलकर पहुंच जाएंगे द्वादश भाव में। वहां पहुंचते ही पहले से मंगल बाबा बैठे हुए हैं, बुध बाबा बैठे हुए हैं और तुला राशि के प्रभाव में आते ही नीच प्रभावी हो जाएंगे। नीच प्रभावी का केवल और केवल स्कैनिंग विद्या में एक ही अर्थ है कि पावर जो है वह बिल्कुल आधी हो जाती है। 50% पावर के साथ सूर्यदेव जो है यहाँ बैठकर जो है बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बदलने वाले हैं। ध्यान बना के रखिएगा, तुला राशि के ऊपर राहु की 9वीं दृष्टि पहले से ही पड़ रही है। स्वाभाविक है, जब सूर्यदेव आ जाएंगे तो सूर्यदेव भी इनकी दृष्टि के संपर्क में आ जाएंगे। जैसे ही राहु की दृष्टि में सूर्य आ जाएंगे प्लस मंगल और बुध का सपोर्ट मिलेगा और द्वादश भाव की जो खर्चने वाली जो ताकत है वह जैसी फलित होने लग जाएगी, उसी क्षण से आपका समय बदलना शुरू हो जाएगा। भाग्य का न्याय चक्र आपके साथ चलने लग जाएगा। अब बात जो बताई जा रही है बड़ी टेढ़ी बताई जा रही है। कहाँ सूर्य की और राहु की आपने मित्रता करवा दी और समय बदलवा दिया। सूर्य नीच प्रभावी हो गए, द्वादश भाव में बैठे हुए, एक तो जलाएंगे भी उस भाव को और राहु दृष्टि डाल रहे हैं, तो राहु कहाँ छोड़ने वाले हैं। देखिए, बताई गई जो गणना जितनी भी होती हैं स्कैनिंग विद्या के सूत्रों पे हैं। ये रटे रटाए जो ज्योतिष के जो सूत्र जो हर जगह अप्लाई कर लेते हैं, ऊर्जा की जांच करे बगैर, तो स्कैनिंग विद्या उससे बहुत अलग चलती है। दिख कुछ और रहा होता है और सरफेस पे कोई और ऊर्जा होती है, तो बड़े डीप में जाकर स्टडी जो है करी जाती है और उसको फिर समझ लीजिए कि ग्रह के मूल को समझाते हुए आपके सामने प्रार्थना करी जाती है। उसी प्रकार से मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि आपका समय कैसे बदल रहा है। कुछ और ग्रहों के गोचर व्यवस्था भी इसमें मैं शामिल करूंगा। बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमारे को मीन राशि पकड़नी है। मीन राशि कहाँ है? आपके शुभ पंचम त्रिकोण भाव में, और ये केवल और केवल गोचर में कुंडली बनाई गई है। उसके अनुसार शनि आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। इनकी तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है, जहाँ पर वृषभ राशि स्थान है, 2 नंबर लिखा हुआ है, शुक्र का स्थान है। यह जो स्थान है, अगर यह स्थान मजबूत होने लग जाता है तो जातक दिन दुगनी रात चौगनी करता ही करता है। यहाँ पर आप शनि को समझिए कि 28 नवंबर तक वक्री होकर बैठे हुए हैं और उसके पश्चात जब वक्री से जब मार्गी हो जाएंगे, लंबे समय तक ये मीन राशि पर बैठे रहेंगे। शनि जिस भी अवस्था में जिस भी भाव में बैठते हैं, कैसी वो अवस्था हो, गुस्से में बैठे हैं, प्यार में बैठे हैं, किसी भी मूड में बैठे हैं, तो उस स्थान की गारंटी, उस भाव की गारंटी लेते ही लेते हैं। अपने कर्मों को साइड में नहीं करते हैं, यही इनका सिद्धांत है। आप इस बात को ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर वृश्चिक राशि के जातक या वृश्चिक लगन के जातक ये मान के बैठे हुए हैं कि अब हमारे जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं होने वाला है, हो गया जो कुछ होना था, अब कुछ नहीं होने वाला है, अब कुछ हो सकता है, तो कुछ ऐसा बता दीजिए कि हमारी संतान का कुछ कल्याण हो जाए, कुछ विवाह आदि की जो सूचना है उसके जीवन में जो है हमारे को देखने मिल जाए, कुछ कैरियर संबंधित, कुछ एजुकेशन संबंधित, उसके स्वास्थ्य संबंधित, उसका जीवन संभल जाए। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, जब तक कि मीन राशि में ये पंचम भाव में बैठे हुए हैं, यह अपना गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं और गुप्त रूप से कार्य में ये बड़ी तेज़ी से जो आपके प्रारब्ध में जो पाप कर्म है बड़ी तेज़ी से उसको जलवा रहे हैं और बहुत थोड़ा सा आपको भुगतने को मिल रहा है। निजी प्रार्थना है, ग्रह का मूल समझने का प्रयास करिए। आपने बेशक जो है एक माइंड सेट जरूर बना लिया होगा, हो जाता है, सबकी निजी निजी प्रकृति होती है अपनी, लेकिन मेरी निजी प्रार्थना ये रहेगी कि यह ग्रह आपको ऊंचा उठाने के लिए तब से ही काम करने लग गया था जब से ये मीन राशि में शुभ पंचम त्रिकोण भाव में आया। अब तीसरी दृष्टि से ये कुछ ना कुछ आपके पास धन का सोर्स जो है वह जुड़े और जो जुड़ा हुआ है उसमें भी बड़ी अधिक मजबूती उसको मिले, आपके समाज में एक पैठ बने, इसके लिए कार्य कर रहा है। यह चीज़ें हमारे को क्लियर होनी चाहिए, ना कि ये कि अब अगर गोचर बदल गया तो वाणी बदल गई विद्वान की, फिर गोचर बदल गया तो वाणी बदल गई विद्वान की। गोचर में भी हम जितना अधिक जो है हमारी निजी प्रकृति में अगर जो है सकारात्मकता है
तो ही हम कुछ अच्छा देख पाएंगे और अच्छे के लिए हम प्रार्थना कर पाएंगे। अब यहाँ पर समझिए केतु बाबा को, जो कि सिंह राशि में बैठे हुए हैं, जो कि आपके 10वें स्थान पे पड़ती है। देखिए केतु के अंदर एक गजब का चेंज 18 तारीख से आ जाएगा, क्योंकि बृहस्पति बाबा, गुरु बाबा जो हैं, जो इनके भी जो गुरु हैं, वह शुभ नवम त्रिकोण भाव में कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि आपके भाग्य सेक्शन में पड़ती है। इसके आते केतु अलर्ट हो जाएंगे। अब जो है अपनी ये ज्ञान दृष्टि डालेंगे आपके धन भाव पे, जहाँ पर धनु राशि पड़ती है। अब ये चीज़ समझ लीजिए कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के जातक समझ लीजिए कि जो भी आपने मन से बेमन से कैसे भी हरि के आगे हाथ जोड़े, महादेव के चरण पकड़े, तुलसी जी के आगे दिया जलाया, तो ये तब उसका एक भारी भरकम फल देंगे। और उसके फल से होगा क्या कि आपके यहाँ सबसे पहले प्रॉपर्टी की सेटलमेंट होगी, जो कि आपके ही परिवार से रिलेटेड होगी, और आपका जो धन का भंडार है उसको बढ़ाने लग जाएंगे। निजी प्रार्थना रहेगी, केतु भी सिंह राशि में लंबे समय तक बैठे रहेंगे। ध्यान बना के रखिएगा कि हमारे को कुछ ना कुछ अगर कोई दिक्कत धन के संबंध में आती है तो समझ लीजिए हमारे पुण्य क्षीण हो रहे हैं, और हमारे को पुण्य बढ़ाने पर थोड़ा अधिक जोर देना चाहिए। ग्रहों को तो समझ लो, वीडियो इत्यादि तो देख लो, लेकिन हमारे कर्म से पृथक होके कोई भी ज्ञान फलित नहीं हो सकता है। इस नियम को भी बड़े अच्छे से समझ लीजिए और बिठा लीजिए, शरीर में भी और मन मस्तिष्क में भी। उसके पश्चात यहाँ शुक्र का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि कुछ समय से काम नहीं कर रहा। देखिए सूर्य जो निकल के गए हैं वो कन्या राशि से तो निकल के गए हैं। जब शुक्र 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ये डिसाइड करके कन्या राशि में आके जम के बैठ गए, जब पहले से सूर्य वहाँ बैठे तो उस प्रकाश के चलते शनिदेव की दृष्टि जो है उसको समझ में नहीं आ रहा था, शुक्र मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही, क्योंकि बहुत तेज प्रकाश था। आपको समझाने के लिए मैं इस प्रकार से बात कर रहा हूँ। अब हुआ क्या, सूत्र क्या कहता है? सूत्र ये कहता है स्कैनिंग विद्या का कि शुक्र और शनि का किसी भी रूप में दृष्टि मेल होता है, चाहे कैसे भी उच्च हो, नीच हो, मित्र राशि, शत्रु राशि, जैसे भी मेल होता है, या शनि की किसी भी रूप में कोई भी दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही है तो जातक दरिद्रता को नहीं भोग सकता। यह भी सत्य है कि स्वयं के पाप कर्मों में कि भी बोध है और अबोध दोनों ही स्थितियों में अगर किसी स्त्री की हाय चल रही है, मतलब बड़ा पाप कर्म चल रहा है, तो कुछ दिक्कतें तो आ सकती हैं, लेकिन जातक बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल दरिद्रता को ही भोगने लग जाएगा। ये नहीं होने देते ये दोनों ग्रह। इसलिए गोचर को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक स्थिति थोड़ी सी मध्यम हो रही है तो दूसरी स्थिति हमारे को आगे बढ़ा रही है, और अब हम निर्णय क्या लेते हैं उसी से पता लगेगा हम किस दिशा की ओर अग्रसर होने वाले हैं। तो स्थिति क्या होगी, 17 तारीख के पश्चात से सूर्यदेव तो तुला राशि में पहुंच के द्वादश भाव में पहुंच गए, मंगल बुध के साथ बैठ के पैठ बनाने लग गए अपने, लेकिन धन की स्थिति पुनः जो है उभरने लग गई। बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत लॉजिक दे दे के मैं आपसे प्रार्थना करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब सूर्य मंगल बुध को समझ लीजिए। देखिए ऐसा है, कई बार ना वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के जो जातक हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर देते हैं जिससे पता लगता है कि क्या गजब की आध्यात्मिक पकड़ है इनकी। पहले से ही सूचना मिल जाती है कि नहीं नहीं ये जातक जो है अब नहीं आएगा ये वस्तु लेने के लिए। मान लीजिए कोई दुकान पे बैठे हुए, नहीं हमें पता लग गया, लेकिन लॉजिक पूछो तो लॉजिक नहीं क्लियर है। ये आध्यात्मिक पकड़ है वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के जातकों के पास। प्रार्थना रहेगी सूर्यदेव आकर यहाँ पर थोड़ा सा अहंकार बढ़ाने का प्रयास करेंगे, बस उससे बच जाइएगा। हालांकि बुध जो हैं, जो कि 8 अक्टूबर के पश्चात अस्प्रभाव से मुक्त हो गए हैं, 24 तारीख तक अभी यहीं बैठे हुए हैं, मंगल भी 27 तारीख तक यहीं बैठे हैं, फिर दोनों जो है आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे। उसके पश्चात यानी 27 तारीख के पश्चात थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि मेरा स्टेटस ऐसा है और मैं मेरे स्टेटस को ध्यान में रखते हुए मेरे से नीचे जो व्यक्ति है उसके साथ नहीं बैठ सकता या नहीं बैठ सकती, कि अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या। अब निजी प्रार्थना आप सुनिए। यहाँ पर अब जो समय बदल रहा है, बड़ी बात बोली गई है, न्याय रूपी भाग्य चक्र आपके साथ में चल रहा है, बड़ी बात बोली गई है। ये किस तरीके से लागू होगी? वह लागू होगी आपकी निजी प्रकृति के हिसाब से।
अगर तो पानी की तरह आप बन जाते हो, जिस पात्र में डालोगे तो उस पात्र का आकार आप ले लेते हो। जल की प्रकृति होती ना, जहाँ डालो वैसे ही जो हो जाता है और शांत बना रहता है, सबको जो है प्यास बुझाता है। इसके स्थान पे अगर आपका व्यवहार ऐसा रहता है कि हमारी बिरादरी ये है, दूसरा अमुक बिरादरी का है, हम बड़ी ऊंची बिरादरी के हैं, नीची बिरादरी का है, हमारी एजुकेशन ये है, हमारे तरीके देखिए, सलीका देखिए, हमारे अंदर हमारा शिष्टाचार देखिए उसका है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ से नहीं। भाग्य तो हमारी मनपसंद जो चीज़ है वहीं से टर्न लेगा तो कोई बात है। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, थोड़ा समझिएगा, सभी में शिव शक्ति का अंश है। आप उनको नहीं देख के वो सूर्य देव जहाँ पहुँच के कुछ जो चीज़ें बढ़ानी भी शुरू कर रहे हैं उसकी चपेट में ज़्यादा आने लग गए। निजी प्रार्थना रहेगी कि आप इतने समझदार हैं, इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी है। बृहस्पति अब 18 तारीख के पश्चात बहुत सारी चीज़ों में बड़प्पन देने वाले हैं आपको, आपके बड़प्पन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। छोटी बात हमने ना तो कहनी है ना करनी है, सब हमारे हैं, सब अपने हैं। जहाँ से हरि जो कुछ करवाना चाह रहे हैं उसको हमारे को, उस व्यक्ति को निमित्त बना रहे हैं। कुछ हमारे को अपना ज्ञान का, शरीर का, समाज का, जाति बिरादरी का, पढ़ाई लिखाई का, जो कुछ अगर अहंकार अगर आ रहा है बस उसको त्यागना है। अदरवाइज जो बात बोली गई है वह कुछ मानसिक संघर्ष देगी और फिर धीरे धीरे फलित होगी। लेकिन निजी प्रकृति में अगर आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हो, फिर आप देखिएगा 17 तारीख से जैसे शुक्र शनि का मेल हुआ, बहुत सारे अटके हुए काम जो है पुनः ट्रैक पे आने लग गए। अभी कुछ समय पहले 9 अक्टूबर से कुछ दिन पहले, ये लगा लीजिए 1 हफ्ता पहले, ये अक्टूबर शुरुआत होते ही ऐसा लगने लग गया था अचानक से ये खर्चा कहाँ पर आ गया। अचानक से स्वास्थ्य, उदर की समस्याएं, आंतों की समस्याएं, लीवर की समस्याएं, अनिद्रा की समस्याएं, और फिर डॉक्टर ने चेकअप करवाने एकदम धन खर्च होने लग गया था। तो ऐसा लगा कुछ नहीं होने वाला, बड़ा निराशा का माहौल है। देखिए सूर्य का प्रकाश था, शनि की जो दृष्टि जा रही थी वो दिख नहीं रहे थे शुक्र उनको। अब बेशक नीच प्रभावी हैं, बेशक कन्या राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन कवर अप हो जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और ये सर्वलाभ सेक्शन है, इस सेक्शन की मर्यादा यही, और सभी ग्रह इस सेक्शन की मर्यादा अपनाते हैं कि यहाँ बैठकर कुछ भी हम जो है उल्टा फल जो है वह नहीं दे सकते। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह जो है आपका कल्याण करने का ही प्रयास करते हैं। तो निजी प्रार्थना जो पानी की तरह जो मैंने प्रार्थना करी है, पानी की तरह आप हो जाइए, जल तत्व को धारण कर लीजिए, वह आप स्वीकार करिएगा। और फिर देखिए बड़ी तेज़ी से समय बदल रहा है। और राहु के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, ये शत्रु हैं, आपस में कोई मित्रता नहीं है। देखिए शनि वक्री बैठे हुए हैं, वक्री स्कैनिंग विद्या कहती है, वक्री जो ग्रह है वो पीछे भाव को निखारता है। पीछे भाव में कुंभ राशि है, मीन राशि में बैठे हैं ना, तो पीछे भाव में कुंभ राशि है, वह सुख स्थान आ गया। अब वहाँ से भी पीछे भाव में जो है वो तृतीय भाव है, जहाँ पर जो है मकर राशि है। तो शनि राहु कंट्रोल कर रहे हैं और राहु निखारने का प्रयास कर रहे हैं। किसको? राहु निखारने का प्रयास कर रहे हैं आपकी जो दैनिक यात्रा है उनको, आपके निजी संपर्क हैं उनको। कि हम उनको फ़ोन पे भी बात नहीं करेंगे, हम ऐसे संपर्क नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। और शनि क्यों? क्योंकि बृहस्पति बेशक 18 तारीख को उच्च हो रहे हैं, लेकिन बृहस्पति अतिचारी चाल में है, 2033 तक अतिचारी चाल में है। तो शनिदेव बिल्कुल अलर्ट मोड में है। बड़ा ध्यान से, कहीं गुरुदेव अगर हमारे ऊपर बिगड़ गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए राहु की जो 9वीं दृष्टि है सूर्य के वहाँ पहुँचते ही बड़ी तेज़ी से भाग्य परिवर्तन करने लग जाएगी। वह मंगल का साथ भी मिलेगा, बुध का साथ भी मिलेगा। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि अपने काम को लेकर थोड़ा सा आपका जो नियम है वह थोड़ा सा आप स्वयं बिगाड़ सकते हो। नियम कैसे? कि मुझे देर रात तक जग के ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, बस। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये आप ले सकते हो कि हाँ ये थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा नियम थोड़ा सा भंग हो सकता है, कोई बात नहीं। जो मेहनत करने वाले हैं उन्होंने भोग की इच्छा करी है हिमालय समान, तो फिर जो है पर्वत के समान जो है मेहनत भी बड़ी आवश्यक है। तो जल वाली बात जो है आप निजी प्रार्थना रहेगी, स्वीकार करिएगा। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।